हेलो डियर स्टूडेंट्स। अपना चल रहा था परसेंटेज और परसेंटेज की ये लास्ट क्लास है। हमने लगभग सभी टाइप्स कर लिए हैं और जो रहते हैं वो हम चैप्टर के साथ करेंगे। जैसे कि 10% लाभ होता है या हानि होती है, वो क्वेश्चन हम लाभ और हानि में करेंगे। या किसी रेलगाड़ी की चाल बढ़ती है परसेंटेज में घटती है तो वो वहां पे करेंगे। तो देखो क्या दिया है कि एक आदमी अपनी आय का 20% 60% है जो खर्च करता है, और अगर उसकी आय है जो 15% बढ़ जाए और खर्च है जो 10% बढ़ जाए तो उसकी बचत में कितने परसेंट का बदलाव आएगा। तो देखो 60% है, 60% की वैल्यू क्या आएगी, 6/10, 60/100, जीरो से जीरो कैंसल, यहां पे आएगा भाई 3/5। ये उसकी आय है और ये है जो खर्च है। क्या बोला है कि 60% है जो खर्च करता है, तो 5 में से 3 है जो खर्च करेगा। अब आगे देखो, आय उसकी 5 है, खर्च कितना करता है वो 3, तो कितना बचाएगा, बचत आएगी उसकी 2। देखो 5 रुपए कमाता है, 3 खर्च करता है, 2 रुपए बचाता है। हमने क्या इसको रेशियो में चेंज कर लिया, और इसको आगे बढ़ाने के लिए अगर हम करते हैं 500 रुपए, क्योंकि हमें 15% निकालना है और खर्च का 10% निकालना है, तो अगर हम 3 का 10% निकालेंगे तो पॉइंट में जाएगा। उसके लिए हमने सभी के पीछे जीरो लगा दी। ठीक है भाई, देखो जीरो क्यों लगाई, अगर 5 का 15% निकालेंगे तो क्या है, पॉइंट में आएगा, और 3 का 10% निकालेंगे तो क्या है, वो भी पॉइंट में आएगा। 500 का ये बोलता है कि आय कितनी बड़ी है, 15%। कितनी, 15%। 15% का मतलब है कि 100 रुपए पे कितने बढ़े, 15 रुपए। तो 500 पे 5 से गुणा कर दी। देखो 100 पे 15 रुपए है तो 500 पे कितने, 75 रुपए। 100 की जगह 500 लिया तो 15 की जगह 5 गुणा 75 रुपए। अब उसकी आय है जो 575 रुपए हो गई। खर्च कितना, 10% बढ़ जाता है। 10% का मतलब है भी 100 रुपए पे 10 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करेगा। 100 पे 10, 300 पे 30। अब खर्च कितना हो गया उसका, 330 रुपए। देखो पहले 500 रुपए कमाता था, 300 खर्च करता और 200 रुपए बचाया करता। अब 575 रुपए कमाता है, 330 खर्च करता है, तो बचाएगा कितना, तो यहां पे घटा दिया हमने 330, 5 और 4 और 2, कितना, अब कितना बचाएगा भाई, 245 रुपए बचाएगा। कितना, 245 रुपए बचाएगा। तो पहले 200 तो पहले भी बचा रहा था, कितना बढ़ा लिया उसने, 45 रुपए उसकी बचत है जो बढ़ गई। अब बोलता है कि उसकी बचत है जो कितने परसेंट है बदलाव आएगा, घटेगी या बढ़ेगी। बढ़ रही है कितने, 45 रुपए। कितनी बढ़ी, 45 रुपए बढ़ी है, कितने पे, 200 रुपए पे बढ़ी है। तो 200 जो स्टार्टिंग में थी वही लेंगे पहले नीचे, गुणा में परसेंटेज के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो। अब 45/2 क्या आ जाएगा भाई, 22.5। क्या आ जाएगा, 22.5% है जो इसकी बचत है जो बढ़ जाएगी। 22.5% है जो बचत है इसकी बढ़ जाएगी। अगर है वो 15% आय बढ़ाता है और 10% है जो उसका खर्च बढ़ जाता है, तो आय कितनी बढ़ेगी, 22.5%। अगला क्वेश्चन देखो, देखो क्या दिया है कि एक आदमी अपनी आय का 75% है जो खर्च करता है, और उसकी आय है जो 20% बढ़ जाती है, और खर्च है जो 10% बढ़ जाएगा, तो उसकी बचत में कितने परसेंट का बदलाव आएगा। क्या दिया है, 75% है जो आय का खर्च करता है, 75/100 काट दो, 3/4। देखो क्या दिया है कि वो अगर 4 रुपए कमाएगा तो 3 रुपए खर्च कर देगा। यहाँ पे आय है और खर्च
उसके बाद में बचत, उसकी आय 4 रुपये है, खर्च 3 रुपये होगा, ये बचत 1 रुपये है। हमने किस में चेंज कर लिया, रेशियो में चेंज कर लिया, और हमें क्या है परसेंटेज दिया, तो इसके हमने पीछे सभी के पीछे 2 जीरो लगा दी। जीरो क्यों लगाई, ताकि 20% निकालना आसान हो जाए, इसका 10% निकालना आसान हो जाए। 100 रुपये पे 20% बढ़ा है, तो यहाँ पे कितना बढ़ जाएगा भाई 80, तो 480 रुपये उसकी आय हो गई। खर्च कितना है, 100 रुपये पे 10 रुपये बढ़ा है, तो 300 पे 30 रुपये बढ़ जाएगा, कितना, अब उसका खर्च कितना है 330 रुपये, आय कितनी है 480 रुपये, तो बचाएगा कितना 051, कितना बचाएगा भाई 150 रुपये बचाएगा। इतना कमाता है, इतना खर्च कर देता है, और ये बचा लेता है। 100 रुपये तो पहले भी बचा रहा था, तो अब 150 रुपये बचा रहा है, कितना बढ़ा 50 रुपये। 50 रुपये उसकी बचत बढ़ी है, कितने पे 100 पर, 0 से 0 1 2, परसेंटेज के लिए गुणा में 100, तो क्या आ जाएगा 2 1 कम 2 और 50% क्या आ जाएगा 50% है जो इसकी बचत है जो बढ़ गई है। यही पूछा था कि बचत में कितने परसेंट का बदलाव आएगा, घटेगी या बढ़ेगी, तो 50% उसकी बचत है जो बढ़ जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो कि एक व्यक्ति की आय है जो 18,600 रुपये है और खर्च है जो 12,400 रुपये है। इसने ये एक अलग चीज दी है, पिछले क्वेश्चन में दिया था कि परसेंटेज है जो आय का इतना खर्च है, तो हमने सीधा डायरेक्ट रेशियो में चेंज किया। अब की बार उसने आय भी दी है और खर्च भी दिया है। अगर इन दोनों को हम रेशियो में चेंज करते हैं, तो क्या आएगा कि 18,600 रुपये उसकी आय है और 12,400 रुपये उसका खर्च है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, तो देखो 2 से काटेंगे क्या आएगा 93 और 62, आगे कट रहा है 31 पे कटेगा 3 और 31 दूनी 62, तो क्या है अगर वह 3 रुपये कमाएगा तो 2 रुपये खर्च करेगा, तो कितना बचाएगा, आय है जो 3 रुपये है, खर्च है जो 2 रुपये है, बचत है जो 1 रुपये है। इनके पीछे सभी के पीछे 2 जीरो लगाई ताकि परसेंटेज में दिक्कत ना आए। 19% है, अगर 100 रुपये पे 19 रुपये बढ़ता है तो 300 पे 3 गुणा कर देंगे 38 और 57। देखो 100 रुपये पे 19 बढ़ता है, 200 पे 38 बढ़ेगा और 300 पे 57 रुपये बढ़ेगा, तो 357 रुपये उसकी जो आय हो जाएगी। और खर्च जो 13 रुपये बढ़ता है 100 पे, 200 पे कितना बढ़ेगा 26 रुपये, तो क्या आएगा 226। 357 कमाता है, 226 लगाता है, तो कितना बचाएगा 131, कितना 131 रुपये वो बचा लेगा। पर 100 रुपये तो वो पहले भी बचा रहा था, तो कितनी बचत बढ़ी उसकी 31 रुपये। 31 बटा में 100 गुणा में 100 परसेंटेज के लिए 100 से 100 कैंसल, क्या है अपने पास 31%, ये अपना आंसर हो जाएगा। आगे देखो, देखो क्या दिया है, एक व्यक्ति अपनी आय का निश्चित भाग है बचाता है ताकि वह 20 महीने में एक कार खरीद सके। उसके बाद सोचता है कि अगर यही कार 12 महीने में खरीदी जाए तो कितनी बचत बढ़ाए। देखो पहले वह सोचता है कि 20 महीने में खरीदे, अब वो सोच रहा है कि वही कार 12 महीने में खरीदी जाए। तो देखो भाई क्या दिया है, 20 का और 12 का एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा, 20 और 12 का एलसीएम 120, दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 120। अगर उस कार की कीमत है 120 रुपये मानते हैं तो क्या होगा, किसी वस्तु की कीमत 120 रुपये है और
उसके लिए हमें 20 महीने का टाइम है। कितने का? 20 महीने का टाइम है, तो हर महीने कितनी बचत करेंगे? 6 रुपये। अगर उसी वस्तु के लिए 12 महीने का टाइम है तो हर महीने 10 रुपये। किसी वस्तु का या कार का 120 रुपये कीमत है और 20 महीने का टाइम है, तो हर महीने कितनी बचत करेंगे? 6 रुपये। और अगर वही काम 12 महीने में करना है तो कितनी बचत करेंगे? 10 रुपये। तो देखो भाई कैसे आया, 120 को 20 से भाग किया 6 आया, 120 को 12 से भाग किया 10 आया। 6 रुपये तो पहले बचा रहा था, अब 10 रुपये बचा रहा है, तो कितना बढ़ा? 4 रुपये एक्स्ट्रा बचत करनी पड़ेगी। कितने पे? जो पहले थी 6 रुपये पे, गुणा में 100% के लिए, तो 2 और यहाँ पे 3, क्या आ जाएगा? 200/3, तो इसका आएगा 66 सही 2/3%। उसको बचत कितनी बढ़ानी पड़ेगी ताकि वो कार है जो 20 महीने की है, जो 12 महीने में खरीद सके? 66 सही 2/3% उसको बचत है इंक्रीज करनी पड़ेगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, क्या दिया है? एक व्यक्ति अपनी आय का निश्चित भाग बचाता है ताकि वह 15 महीने में कार खरीद सके। अगर वह इसी कार को 10 महीने में खरीदे तो उसको कितनी % बचत है बढ़ानी होगी? तो पहले वो 15 महीने में खरीद रहा था, अब 10 महीने में खरीद रहा है, तो दोनों का एलसीएम लिया है, तो क्या आया भाई? 15 और 10 का 60। क्या आएगा एलसीएम? क्या आएगा? 60, जिसको बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक है। अगर किसी वस्तु का रेट 60 रुपये है और हर महीने अपने पास टाइम है 15 महीने का, तो हमें हर महीने कितनी बचत करनी पड़ेगी? 4 रुपये। अगर 60 रुपये की वस्तु के लिए 10 महीने का टाइम है तो बचत कितनी करनी पड़ेगी? 6 रुपये। 4 रुपये पहले बचत कर रहे थे, 6 रुपये अब कितनी बढ़ी? 2 रुपये। 2 रुपये की बचत एक्स्ट्रा करनी होगी, कितने पे? 4 पे, जो स्टार्टिंग में था, गुणा में 100, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और यहाँ पे 50 पे कट जाएगा, तो क्या आया? 50%। जो बचत पहले कर रहा था उससे 50% बचत बढ़ानी पड़ेगी ताकि वो कार है जो 10 महीने में खरीद सके। आगे देखो, देखो क्या दिया है? किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष है जो 16 सही 2/3% बढ़ती है, दूसरे वर्ष 37 सही 1/2% घटती है, तीसरे वर्ष है जो 57 सही 1/7% बढ़ती है, 3 वर्ष के बाद जनसंख्या है जो 1650 हो जाती है। हमें बताना है 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी। तो देखो पहले तो इसको जो परसेंटेज है इसको भिन्न में चेंज करना है। 16 सही 2/3% किसके बराबर होगा? 1/6। क्या होगा? 1/6। और 37 सही 1/2% ये किसके बराबर होगा? 1/2 दिखा तो क्या याद आना चाहिए भी? 12.5 से ये बना है। 37 सही 1/2 किससे बना है? 12.5 से। तो कितने से मल्टीप्लाई करें कि ये बन जाए? 3 से। कितने से? 3 से। इसकी वैल्यू होती है 1/8, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3/8। उसके बाद में 57 सही 1/7%, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1/7 किसका होता है? ये होता है 14 सही 2/7%। किसके बराबर होता है? 1/7 के। देखो 14 सही 2/7% 1/7 के होता है। कितने से मल्टीप्लाई करें कि 57 बन जाए? 14 चौकी 56, 4 से। 4 से करेंगे तो ये 56 बन जाएगा, और 2 को 4 से करेंगे तो 8 बनेगा, और फिर 8 को 7 से करेंगे तो 1 आगे आएगा, 1 यहाँ पे बच जाएगा। तो देखो इसकी वैल्यू होती है 1/7, 4 से गुणा किया तो आएगा 4/7। ऊपर वाले को ही मल्टीप्लाई करना है। अपने पास है जो भिन्न होगी 16,
उसके बाद देखो कि क्या बोल रहा है, पहले वर्ष है जो जनसंख्या बढ़ती है 6 से 7 हो गई, दूसरे वर्ष है जो जनसंख्या घटती है 6 से 1 बढ़ी और 8 से 3 घट गई, कितनी हो गई 5। तीसरे वर्ष है जो जनसंख्या बढ़ती है 7 और 4 11। देखो पहले वर्ष 6 थी, 1 बढ़कर 7 हो गई, फिर 8 से 3 घटकर 5 हो गई, 7 से 4 बढ़कर 11 हो गई। हमें इसकी मल्टीप्लाई करो या जो कटता है उसको काट दो। क्या कट रहा है, 7 से 7 कटा और कोई कट नहीं रहा। हाँ याद रखना कि इस साइड से इस साइड वाला काटना है, ना कि 6 और 8 से काट दो। तो क्या आया, 8 छिके 48, 11 पांजे 55। अगर आज की जनसंख्या 55 है तो 3 वर्ष पहले की 48 थी, पर बोलता है कि कितनी हो गई 55 नहीं, 16,500 है। कितनी है, 16,500 है। तो 165 बनाने के लिए 55 को कैसे गुणा करें, 3 से, पीछे 2 जीरो है तो 300 और यहां पर भी 300। अब देखो 0 0 8 24, 2 और 14। अगर उस शहर की जनसंख्या 16,500 आज है तो 3 वर्ष पहले कितनी थी, 14,400। उसके बाद आगे देखो, क्या दिया है, राम की आय श्याम की आय से 16 से ही 2/3% कम है। तो श्याम की आय राम की आय से कितनी अधिक है। देखो 16 से ही 2/3% की वैल्यू क्या आएगी, 1/6। ये बोलता है कि राम की आय श्याम की आय से जो है, श्याम की आय की बात कर रहे हैं, मेन फोकस किस पे है, श्याम की आय पे, तो ये श्याम की आय है। और उसके बाद कम कितना है, 1 है, किसकी, राम की आय। तो अगर श्याम की आय है जो हम मानते हैं 6 है, तो राम की आय क्या हो जाएगी, 1 घटाकर 5। ठीक है, इसने बोला कि श्याम की आय से, मेन फोकस किस पे करना है, श्याम की आय से। ये नीचे वाला श्याम की आय है, 1 कम है तो वो राम की आय है। अब बोलता है कि श्याम की आय राम की आय से कितना अधिक है, राम की आय से 2 बार लिख दिया, राम की आय से कितना अधिक है, तो 1 अधिक है, 1/5। अब बोलता है कि राम की आय, फोकस किस पे करना है, राम की आय पे, तो राम की आय है 5 गुणा में 100, क्या आ जाएगा 20%। अगर बात की जाए कि राम की आय है जो श्याम की आय से 16 से 2/3% कम है, और श्याम की आय है जो राम की आय से कितना अधिक है, 20% अधिक है। कुछ इस चैप्टर के कुछ जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो भी साथ के साथ कर लेते हैं। तो देखो क्या दिया है कि a है जो b से 5 गुना है, क्या है, a है जो b से 5 गुना है, तो b कितने % कम है, a है जो ये b है 5 गुना है, अगर b 1 है तो ये कितना होगा 5। अब बोलता है कि b कितने % कम है, कितना कम है, b 4 कम है, 4 कम है किससे, a b है जो कितने % कम है, a से नीचे क्या आएगा a, गुणा में 100, 5 एकम 5 और 20, 80%। फिर से देखो कि a है जो b से 5 गुना है, हमने माना b 1 है तो ये क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। और फिर बोलता है कि b कितने % कम है, कितना कम है, 4 कम है, कितना, कितने पे, 5 पे, तो 4/5 क्या आ जाएगा 80% आ जाएगा। पर इसमें एक चीज देखने वाली है, इसने बोला था कि a है जो b से 5 गुना है, 5 गुना है, अगर वो बोलता 5 गुना अधिक है, 5 गुना अधिक है, तो क्या आएगा, हमने माना था a है और b है, अगर b 1 है, अधिक से कितना फर्क पड़ेगा, आप देखो कि अगर b 1 है तो a कितना आएगा 5 गुना अधिक, a का 5 गुना क्या आया भाई 5,
और वो भी अधिक है, तो 5 अधिक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 6। अगर बोलता 5 गुना है तो हमने यहाँ पे 5 लिया। अब बोलता 5 गुना अधिक है, तो 5 गुना ए का 5, बी का 5 गुना क्या है 5, और 5 जोड़ दिया 6। अब क्या है, बी कितने परसेंट कम है, तो 5 कम है, कितने पे 6 पे, गुणा में 100, 3 और 50, क्या आ जाएगा 250 बटा में 3, 8, कितना कम है भाई 83 सही, 1 बटा में 3%। अब ये देखो कि 5 बटा में 3 की जगह है जो 3 बटा 5 से गुणा कर दी जाती है, तो परिणाम में क्या बदलाव आएगा, 5 बटा में 3 और एक है 3 बटा में 5, 5 बटा में 3 और 3 बटा में 5 है। एक ऐसी संख्या देखो जो 3 से भी गुणा भाग हो जाए और 5 से भी, तो हमने यहाँ पे 15 लिया, एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा, दोनों को 15 से गुणा किया, क्या आया भाई 5, 3। पहले अगर कोई संख्या 25 थी, अब कितनी हो गई भाई 9। मान लेते हैं कोई संख्या 15 थी, उसको हमने 5 बटा 3 से गुणा कर दिया, फिर 3 बटा 5 से गुणा कर दिया, तो पहले अपने पास परिणाम आया 25, अब परिणाम आया 9, तो कितना घटा भाई 16। और यहाँ पे 15 ही क्यों लिया, क्योंकि हमें 3 को भी हटाना था और 5 को भी हटाना था, तो 16 है जो कम हुई कितने पे 25 पे, गुणा में 100, 25 से कम 25, 25 का 100, क्या आएगा 64%, क्या आएगा 64% है जो अपना आंसर हो जाएगा। एक और देखो क्या बोलता है कि 5 बटा 6 की जगह 5 बटा 6 की जगह 6 बटा 5 से गुणा कर दी जाती है, तो क्या होगा 5 बटा में 6 है और यहाँ पे है 6 बटा में 5, तो दोनों का 6 का और 5 का एलसीएम लिया तो 30 आया। मान लेते हैं वो संख्या 30 थी जिसको हमने गुणा किया, तो पहले परिणाम अपने पास 5 5 25 था, और यहाँ पे 5 एकम 5 और 6, अब अपने पास रिजल्ट क्या आया 36। देखो 5 बटा 6 की जगह हमने कर दिया 6 बटा में 5, तो कितना परिणाम बढ़ा अपने पास 11, 11 बटा में 25 गुणा में 100, 25 से कम 25, 4, 44%, क्या आएगा 44%। अगर हम 5 बटा 6 से करते तो अपना आंसर 25 आना चाहिए था, गलती की 6 बटा 5 से की गुणा, तो रिजल्ट क्या आया 36, कितना बढ़ा 11, 11 बटा में 25, 44%, जो है परिणाम है जो 44% है जो बढ़ जाएगा, और यहाँ पे था जो 64% है जो घट जाएगा। देखो 25 से 9 हुआ, कितना घटा 64%। अपना चैप्टर कंप्लीट है, और आगे के चैप्टर देखने के लिए जुड़े रहिए। नमस्कार।